ऐसे देखो, आइदर और, नाइदर नोर, आइदर और हो, नाइदर नोर हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, ये अगर दिए हुए हैं सेंटेंस में तो और या नोर इनके बाद में जो नाउन दिया गया है उस नाउन के अनुसार अपने को वर्ब काम में लेनी है। जैसे ये सेंटेंस में नाइदर, नाइदर के बाद में राम दिया हुआ है और नोर के बाद में श्याम दिया हुआ है, तो अपन जो वर्ब काम में लेंगे वो नोर या और के बाद जो नाउन दिया गया है या प्रोनाउन दिया गया है उसके अनुसार काम में लेंगे। पीछे वाले को अपने को ध्यान में नहीं रखना है, और या नोर के बाद वाले को ध्यान में देना है, पीछे वाले से कोई फर्क अपने पड़ने वाला नहीं है। तो श्याम जो दिया गया है वो एक वचन है, इसलिए आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, नाइदर राम नोर श्याम लाइक्स, सिंगुलर काम मिलेंगे, इसके अनुसार काम मिलेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ऐसे ही आइदर राहुल और इज फ्रेंड्स, तो अपने को और से मतलब है, और दिया हुआ है, और के बाद में जो दिया गया है वो एक वचन है तो एक वचन आएगा, और बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब काम मिलेंगे। तो ये प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब है वो क्या आएगी, प्लूरल है। जो एक वचन है इसलिए आएगा नहीं, प्लूरल क्या है, हैव, तो अपन काम मिलेंगे हैव। ऐसे ही देखो, अब इसका बिल्कुल उल्टा है, यदि एज वेल एज दिया हुआ हो, विथ दिया हुआ हो, अलोंग विथ दिया हुआ हो, या फिर टुगेदर विथ दिया हुआ हो, किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब दिया हुआ हो तो हमें जो पहले वाला नाउन है, इनसे पहले जो नाउन यूज किया गया उसके अनुसार वर्ब का यूज करना है। जैसे यहाँ एज वेल एज दिया गया है तो इससे पहले आई दिया गया है, पीछे वाले से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक वचन है कि बहुवचन है, इससे पहले जो नाउन दिया गया है उसको अपने को देखना है। तो आई जो दिया गया है वो क्या है, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, तो अपने को माई मदर को नहीं देखना है, आई को देखना है, तो आई के साथ में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ऐसे ही देखो, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स, अपने को विथ दिया हुआ है तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स हैज अरेस्टेड, क्योंकि एक वचन, यानी एज वेल एज दिया हुआ हो, विथ दिया हुआ हो, अलोंग विथ दिया हुआ हो, ये अगर दिए भी आ जाए तो हमें इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होता है। ऐसे ही अगला नियम देखो, मैथमेटिक्स, ये देखो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये लगता अपने को ऐसे है जैसे कि ये प्लूरल है, लेकिन अध्ययन के जो विषय होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स लगता प्लूरल है लेकिन अध्ययन का विषय है, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब काम में आएगी। तो क्या आ जाएगा, इज मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही अगला जो नियम है वो क्या है, यदि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस दिया गया है, वो सेंटेंस यदि एक ही व्यक्ति, एक ही विचार या एक ही भाव को प्रकट करता है तो ऐसी स्थिति में आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है।